Good evening. Now then start 11th class accounts subsidiary book. Types of subsidiary book. First of all is हम पढ़ेंगे सिंपल कॉलम केस बुक. क्या होता है सिंपल कॉलम केस बुक? ओनली सिंपल कॉलम केस बुक ट्रांजेक्शन ओनली केस टू रिलेटेड इज नॉट अदर ट्रांजेक्शन credit is not right in simple column case book. So then now first of all is format. Simple column case book. That particular voucher number, ledger value or amount. That particular voucher number, ledger value and amount. ये हमारी क्रेडिट साइड होती है और ये हमारी डेबिट साइड होती है. क्या होती है? क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड. डेबिट साइड में हमें सारी इनकम लिखना है, इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड. और क्रेडिट साइड में पेमेंट. आपके लिए हेल्प के लिए हम पेमेंट लिख लेते हैं. ये इसको हम बोलते हैं रिसिप्ट. क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं. नाउ देन क्वेश्चन स्टार्टेड. इसमें ओनली कैश रिलेटेड एंट्री. इसमें हमें ओनली कैश रिलेटेड एंट्री करना है. तो देन नाउ स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सिंपल कॉलम केस बुक में हाउ मेनी कॉलम इन सिंपल कॉलम केस बुक. सो नाउ इसका आंसर आपका बनेगा 1 2 3 4 5. 5 टू 10. आपसे ये बोलेंगे सिंपल कॉलम केस बुक में कॉलम कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 10. ओके. नाउ सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं 2016 जो डेट दे रखी है, हमें 2016 दोनों साइड लिखेंगे. फिर हमारे पास जुलाई है, ये जुलाई लिख देंगे हम. हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगी, इसलिए हमने क्या लिख दिया, मेंशन कर दिया 2016 एंड जुलाई. डेट सबसे पहला है 1 तारीख 1 जुलाई. इसमें हमेशा जो बैलेंस होता है केस का वो डेबिट में ही आता है. क्वेश्चन में गिवन देंगे, परंतु इसमें ऐसा नहीं बोलते कि डेबिट की क्रेडिट, तो आपको डेबिट ही लिखना है. पर क्वेश्चन में गिवन दिया क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट लिखना है. तो डेबिट में सबसे पहले 1 तारीख, तो हम लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी. क्या लिखा है? 10,000. फिर लिखा है 3 जुलाई. 3 जुलाई को लिखा है, इसमें लिखा है कैश परचेस. आपने क्या करा देखिए, इसमें परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है. हम क्या बना रहे हैं? सिंपल कॉलम केस बुक जो कैश से रिलेटेड है, तो कैश की ही एंट्री आएगी. हमारा परचेस हमने करा है तो पैसा आया कि गया खर्चा है, तो हमें यहाँ लिखना है बाय परचेस. ओके, बाय परचेस अकाउंट. फिर लिखा है मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी, तो बाय मशीनरी. फिर स्टार्ट हमने क्या करा, कैश सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा 11 तारीख है, तो हम लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट. इसमें जो अमाउंट है हमारे पास परचेज में कितना था, 5,000. 3,000. कैश सेल्स में कितना है, 1,000. फिर एक गुड्स सोल्ड टू राम. देखिए आपका एक क्वेश्चन डाउट हो सकता है, राम को माल बेचा, तो राम एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो ये एंट्री हमको नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें केस भी नहीं है, केस का रिलेशन नहीं है, तो हमको एंट्री नहीं करना है. फिर नेक्स्ट है केस रिसीव फ्रॉम राम, तो टू राम. पैसा आया कितना है, 400 रुपए.
फिर गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर केस, तो टू सेल्स अकाउंट 750। फिर हमारे पास क्या है, सैलरी, खर्चा हमारा 31 तारीख, तो बाय सैलरी, कितना है सैलरी 300। डेट हमारे पास दे रखी है 20 और 25, ये 20 है और ये 25 है। कुछ नहीं करना हमारे को, इसके बाद इसका टोटल लगाएंगे और इसका टोटल लगाएंगे, राइट। 10 से 11 12 150, कितना आएगा 12 150, 12 150। फिर इधर भी टोटल लिखेंगे 12 150। हमें क्या करना है, 31 तारीख लिखना है, बाय बैलेंस CD, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD। हमें बैलेंस निकालना है तो हमें बड़ी साइड देखना है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट। 10 और 11 12 150, तो 12 150 माइनस 8300, तो आपका आंसर आएगा 3850। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपको यहाँ लिखना है 3850। अब इसको प्लस करेंगे तो 12 150 हो जाएगा। अब है यहाँ पे जुलाई है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम 1 अगस्त, टू बैलेंस BD 3850। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।